हेलो दोस्तों, मैं अरमान आप सभी की इस नए वीडियो में स्वागत करता हूं। आज की इस नए वीडियो के अंतर्गत क्लास 6 पॉलिटी विषय का पहला अध्याय विविधता की समझ को हम लोग देखेंगे। इसमें हमारा पहला टॉपिक रहेगा विविधता क्या है, और इसको पेन डाउन करने का जरूर प्रयास कीजिएगा, क्योंकि इन सभी पॉइंट से पीसीएस एवं संघ लोक सेवा आयोग में प्रश्न पूछे जाने की संभावना रहता है। सबसे पहला पॉइंट हमारा है विविधता। विविधता क्या होता है? लोगों के बीच रंग रूप, रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, जीवन यापन, धर्म, भाषा एवं त्यौहार के आधार पर विभिन्नताएं हैं। इन सभी के सम्मिलित रूप को जो है हम लोग कहते हैं विविधता। अगला हमारा टॉपिक है विविधता हमारे जीवन को समृद्ध बनाती है, कैसे या किस आधार पर हम लोग कह सकते हैं। इसके लिए मैंने 3 आधार को लिया है, खान पान के आधार पर, त्योहारों के आधार पर, भाषा के आधार पर। जैसे कि पहला इसमें आपका एग्जाम्पल है, खान पान के आधार पर विविधता जो है हमारे जीवन को समृद्ध बनाती है। जैसे बिहार में लिट्टी चोखा जो है अधिक प्रसिद्ध है। पंजाब में मक्के की रोटी और सरसों के साग जो है अधिक मात्रा में लोग खाते हैं, यानी कि प्रसिद्ध है। पश्चिम बंगाल में मछली चावल प्रसिद्ध है। तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश में इडली, डोसा और सांभर प्रसिद्ध है। इसके अलावा त्यौहार के आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि विविधता हमारे जीवन को समृद्ध बनाती है। बिहार में मशहूर पर्व छठ पर्व है। पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा और महाराष्ट्र में गणेश उत्सव, झारखंड में सरहुल, केरल में ओणम, पंजाब में लोहड़ी प्रसिद्ध है। तीसरा आधार है हमारा भाषा के आधार पर। इसमें हम लोग बिहार को एग्जाम्पल में लिए हैं। जैसे कि बिहार में देखा जाए तो हिंदी, भोजपुरी, मगही, मैथिली, अंगिका, वज्जिका भाषा बोली जाती है। 2 छोटे छोटे पॉइंट है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में, बहुत इम्पोर्टेंट है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में जो है 22 भाषाओं को जो है शामिल किया गया है या उल्लेख किया गया है। भारत में 1600 से अधिक, यानी कि 1652 से अधिक भाषाएं जो है बोली जाती है। अगला पॉइंट हमारा है भेदभाव एवं असमानता। भेदभाव और असमानता क्या होता है? समाज में व्याप्त अशिक्षा, अंधविश्वास, अविश्वास, गरीबी, स्वार्थ इत्यादि के कारण भेदभाव और असमानता देखने को मिलती है। भेदभाव अमीर गरीब, पढ़े लिखे और अनपढ़, सवर्णों एवं दलितों, महिलाओं और पुरुषों में देखने को आपको मिल सकता है। विविधता 2 कारणों से प्रभावित होती है। पहला कारण इसमें हमारा है भौगोलिक प्रभाव और दूसरा हमारा है ऐतिहासिक प्रभाव। यानी कि विविधता 2 कारणों से प्रभावित होती है। एक हमारा भौगोलिक प्रभाव से, भौगोलिक प्रभाव भूगोल से तय होता है। इसमें शक्ल, खाना और पहनावा जो है निर्भर करता है भौगोलिक प्रभाव से। भारत में भौगोलिक विविधता प्रचुर मात्रा में है। जैसे उदाहरण के आधार पर हम लोग समझ सकते हैं जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर हिमालय के निकट में है। यह एक ठंडा प्रदेश है, जिसके कारण यहाँ के लोग जो है गर्म कपड़े पहनते हैं। और लोग कैसे होते हैं? गोरे होते हैं और लंबे होते हैं। गोरे होते हैं और लंबे होते हैं। गोरे और लंबे होते हैं। अब देखते हैं दक्षिण भारत। तो दक्षिण भारत में जैसे कि जलवायु कैसा है? गर्म एवं नम है, जिसके कारण मौसम के आधार पर यहाँ पे पहनावा होता है। और गहरे रंग यानी कि गेहुए रंग के होते हैं, सांवले होते हैं और मध्यम कद के होते हैं। दूसरा हमारा है ऐतिहासिक प्रभाव। ऐतिहासिक प्रभाव से जो है विविधता हमको जो है समृद्ध बनाती है या प्रभाव डालता है। जैसे कि हम लोग देखते हैं प्राचीन काल में लोग यात्रा करते थे। तो यात्रा किस लिए करते थे? या तो व्यापार के लिए करते होंगे, सूखे और अकाल के कारण करते होंगे, काम की तलाश में, या युद्ध के कारण। जब एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में युद्ध होता था तो जिसके कारण लोग जो है पलायन कर जाते थे, या जो है काम की या नई ज़मीन की खोज में जो है वो निकलते थे खेती बाड़ी करने के लिए। तो अपने साथ इन्होंने क्या किया कि अपने साथ जो है खान पान
पोशाक, संस्कृति, धर्म भी लेते गए, यानी कि लेते जाते थे जहाँ जाते थे। तो इसमें स्थानीय लोग जो होते थे, स्थानीय लोग क्या करते थे, इनके कुछ बातों को जो है अपने में समावेश करते थे और अपने जीवन में जो है उतारते थे। इससे क्या होता था कि एक जो है संस्कृति, यानी कि मिलती जुलती संस्कृति का जन्म होता था, जिसे हम लोग कह सकते हैं कि संस्कृति का जो है आदान प्रदान हो रहा है। अगला हमारा टॉपिक है विविधता के लाभ। विविधता से कौन कौन से लाभ है इसको हम समझते हैं। तो विविधता से देखिए बहुत सारे लाभ है। इसमें मुख्य बात को रखा है जैसे कि नए विचार और अनुभव का आदान प्रदान होता है, कृषि और औषधियों का विकास होता है, समस्याओं का बेहतर समाधान मिलता है, रचनात्मकता का विकास होता है, मिली जुली संस्कृति का जन्म होता है। जैसे कि मान लीजिए कि ए यहाँ पे कोई जो है संस्कृति, यानी कि कोई भी कार्य को जो है कर रहा है जो बी को नहीं पता है, अगर यहाँ से यहाँ आया तो बी जो है इससे सीख लेगा। इसीलिए बोलते हैं कि मिली जुली संस्कृति का जन्म होता है विविधता से। तो इतने सारे लाभ हैं। इसके अलावा भी और सारा बहुत सारा लाभ है। अब हम लोग समझेंगे कि भौगोलिक दृष्टि से जो है दो प्रदेश को हम लोग देखेंगे। जैसा हमारा लद्दाख प्रदेश का जनजीवन समझते हैं। तो लद्दाख जो है जम्मू और कश्मीर के पूर्व में पहाड़ियों में बसा एक रेगिस्तान है। लद्दाख में वर्षा नहीं होती है, जिसके कारण खेती भी नहीं होता है। लद्दाख में खास किस्म के बकरी पाले जाते हैं और इन बकरी से जो है पश्मीना ऊन मिलता है और पश्मीना ऊन से जो है पश्मीना शाल बनाते हैं, यानी कि शॉल बनाते हैं और कश्मीर के व्यापारी जो है इन्हें खरीद कर जो है बेचते हैं। लद्दाख में हिमालय और काराकोरम पर्वत श्रेणियां हैं। लद्दाख में जो है हिमालय और काराकोरम पर्वत श्रेणियां हैं। इसके अलावा लद्दाख व्यापार का एक अच्छा रास्ता है। प्राचीन काल में जो है या मध्यकाल में जो है ये लद्दाख जो था व्यापार का एक अच्छा रास्ता था। यहाँ पे कई घाटियाँ हैं जैसे कि नुब्रा घाटी, आर्यन घाटी और जो है द्रास घाटी। और लद्दाख के रास्ते ही बौद्ध धर्म जो है तिब्बत पहुंचा था। लद्दाख को हम लोग छोटा तिब्बत के भी नाम से जानते हैं। और यहाँ पे एक बात छूट गया हमारा कि कई घाटियाँ हैं। इन घाटियों के माध्यम से जो है लोग रेशम, इसके अलावा जो है बहुत सारे चीज़ को लेकर जो है एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र यानी कि मध्य एशिया को जाते थे, जिसे वर्तमान में हम लोग तिब्बत के नाम से जानते हैं। किसके रास्ते? लद्दाख के रास्ते, यानी कि लद्दाख की जो घाटियाँ है, नुब्रा घाटी, आर्यन घाटी, द्रास घाटी, इन्हीं घाटी के माध्यम से लोग जो है मध्य एशिया में प्रवेश करते थे अपने काफिले को लेकर, जिन्हें हम लोग आज तिब्बत के नाम से जानते हैं या तिब्बत कहते हैं। लद्दाख में 400 साल पहले इस्लाम धर्म से लोग परिचय हुए। तिब्बत का ग्रंथ केसर सागा लद्दाख में जो है बहुत प्रचलित है या प्रसिद्ध है। अगला पॉइंट है हमारा है केरल प्रदेश में जनजीवन, यानी कि केरल प्रदेश के भौगोलिक स्थिति को भी हम समझ सकते हैं। तो केरल जो है भारत के दक्षिण पश्चिम कोने में एक ओर समुद्र से घिरा है तो दूसरी ओर पहाड़ियों से घिरा हुआ है। पहाड़ियों पर विविध प्रकार के मसाले हैं, जैसे कि काली मिर्च हो गया, लौंग हो गया, इलायची हो गया। इन सभी मसालों से जो है व्यापारियों का ये आकर्षण केंद्र बना था केरल। यहाँ सबसे पहले अरब एवं यहूदी आए। केरल में सबसे पहले कौन आए? तो अरब और यहूदी के लोग जो है आए थे व्यापार करने के लिए। ईसा मसीह के धर्मदूत संत थॉमस लगभग 2000 साल पहले जो है केरल आए थे। इब्न बतूता लगभग 700 वर्ष पहले केरल में आए और अपने यात्रा वृत्तांत में मुसलमानों के जीवन के विवरण देते हुए लिखा है कि यहाँ के मुसलमान समुदाय की बड़ी इज्जत थी। यहाँ के मुसलमान समुदाय की क्या थी? बड़ी इज्जत थी। इसके अलावा हम लोग जानते हैं कि केरल के कालीकट में जो है वास्को डी गामा जो है जहाज से आता है और भारत एवं यूरोप तक का समुद्री मार्ग का खोज करता है। तो इसमें जो केरल में सबसे पहले पुर्तगाली आए और पुर्तगाली में जो है वास्को डी गामा पानी के जहाज से आया, जिसके परिणाम स्वरूप का हुआ कि यूरोप से भारत तक का समुद्री मार्ग खोजा गया। यानी कि कहा जाता है, ऐसे कहने को हम कहते हैं कि भारत खोज जो है वास्को डी गामा ने किया था, लेकिन वास्तव में वास्को डी गामा ने जो है समुद्री मार्ग का खोज किया था। अगला है कि
केरल में चीन के भी व्यापारी आए थे। केरल में जो है चीन के भी व्यापारी आए थे। इनके प्रमाण को इसके जो है स्रोत को हम लोग जान सकते हैं इनके स्रोतों से। जैसे कि मछली पकड़ने वाली जो हूबहू जाल मिलती है वो चीन के जालों से मिलती है, जिसका नाम है चीन वाला। क्या नाम है? चीन वाला। अब मछली तलने के लिए जो बर्तन का लोग प्रयोग करते हैं केरल में, उस बर्तन को हम लोग कहते हैं चीना चीटी। इसमें चीन और चीन जिन जो शब्द आ रहा है, इससे स्पष्ट होता है कि चीन के व्यापारी भी केरल में आए थे। इसके अलावा इसके अलावा जो आपका केरल प्रदेश है, यहाँ जो है उपजाऊ ज़मीन है, जिसके कारण और उपजाऊ ज़मीन और जलवायु जो है अच्छा है, जिसके कारण चावल की खेती जो है अत्यधिक मात्रा में होता है। और केरल में सभी ऐतिहासिक प्रभाव के कारण विभिन्न धर्म का पालन करने वाले केरल में लोग हैं। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं यहूदी हैं, इस्लाम हैं, हिंदू धर्म के लोग हैं, ईसाई धर्म के लोग हैं और बौद्ध धर्म के लोग हैं, क्योंकि इन सभी ऐतिहासिक प्रभाव के चलते यहाँ पे विभिन्न धर्म के पालन करने वाले लोग हैं। केरल में ओणम त्यौहार पर नाव प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। कौन सा प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है? नाव प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। इसके अलावा अगला हमारा टॉपिक रहेगा विविधता में एकता। भारत में विविधता में एकता है, इसको हम लोग कैसे समझते हैं? जैसे कि भारत की विविधता या अनेकता ताकत का स्रोत है। क्या है? ताकत का स्रोत है। भारत पर अंग्रेजों का राज था। विभिन्न धर्म, भाषा और क्षेत्र की महिलाओं और पुरुषों ने इनके खिलाफ मिलकर लड़ाई लड़ी और भारत को जो है स्वतंत्र कराया। तो इसीलिए कहा जाता है कि भारत में जो अनेक प्रकार की विविधता है, अलग अलग भाषा के, अलग अलग धर्म के मानने वाले लोग रहते हैं, ये हमारी क्या है? अनेकता का एक ताकत का स्रोत है। इसी आधार पर एक यहाँ पे है दिन खून के हमारे। यह गीत जो है अमृतसर में हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद गाया गया था। तो दिन खून के हमारे एक गीत अमृतसर में हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद यह गाया गया था, जिसमें जो है शांतिपूर्वक सभा चल रही थी और जो है जनरल ओ डायर ने जो है गोली चलाने का आदेश दिया और बहुत से लोगों को, निहत्थे लोगों को जो है गोलियों से भून दिया गया। तो यही जो है गीत के माध्यम से इसको बयां किया गया है। भारत में विविधता है। तो भारत में विविधता है, इसको हम लोग कैसे देखते हैं? तो हर धर्म के मानने वाले लोग जो है भारत में रहते हैं। दुनिया में 8 मुख्य धर्म हैं, जो भारत में सब है। जितने दुनिया में धर्म हैं, मुख्य धर्म, वो सभी जो है भारत में है। इसीलिए भारत में क्या है? अत्यधिक विविधता है। भारत में 1652 से अधिक भाषाएं बोली जाती हैं। यह भी हमारे लिए क्या है? एक विविधता ही है। भारत में 100 से अधिक नृत्य हैं। भारत में विभिन्न प्रकार के शैलियों का जन्म हुआ है। भारत में विभिन्न प्रकार के भाषाओं का जन्म हुआ है। भारत में विभिन्न प्रकार के त्योहारों का जन्म हुआ है। इसीलिए भारत में क्या है? बहुत अत्यधिक मात्रा में विविधता है और यही इसका क्या है? शक्ति का स्रोत है। आगे हमारा है जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू का किताब है भारत की खोज, और इनमें लिखते हैं कि भारत की जो एकता है, ये कोई बाहर से थोपी हुई चीज़ नहीं है। जवाहरलाल नेहरू की किताब जो है भारत की खोज, इनमें वो लिखते हैं कि जो भारत की एकता जो है वो कोई बाहर से थोपी हुई चीज़ नहीं है, बल्कि यह बहुत ही गहरी है, जिसके अंदर अलग अलग तरह के विश्वास और प्रथाओं को स्वीकार करने की भावना है। इनमें विविधता को पहचान एवं प्रोत्साहित किया जाता है। जो भारत की खोज नामक किताब है जवाहरलाल नेहरू का, इसमें जो है विविधता को पहचान एवं प्रोत्साहित किया जाता है। इसके अलावा जवाहरलाल नेहरू ने अनेकता में एकता का विचार दिया। अनेकता में जो है एकता का विचार दिए हैं, क्योंकि विविधता ही हमारे देश की शक्ति साबित हुई। आप देखें कि अलग अलग धर्म, अलग अलग समुदाय, अलग अलग क्षेत्र के लोगों ने जो है अलग अलग प्रकार से आंदोलन किया। आंदोलन के फलस्वरूप जो है भारत को आज़ादी मिली, भारत जो है स्वतंत्र हो गया। इसके अलावा इसमें लास्ट एक हमारा पॉइंट है कि रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा जो हमारा राष्ट्रगान है उसके रचयिता हैं। हमारा राष्ट्रगान भारतीय एकता का एक अभिव्यक्ति है। यह किसके द्वारा जो है लिखा गया है? तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा जो है हमारा राष्ट्रगान जो है लिखा गया है, जो भारतीय
विविधता का अभिव्यक्ति है। तो आज के इस पहला लेसन में विविधता की समझ में इतने सारे पॉइंट को हम लोग पेन डाउन करने का प्रयास करेंगे, जो आपके पीसीएस एवं संघ लोक सेवा आयोग के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ अपने फ्रेंड के पास भी शेयर करने का ज़रूर प्रयास कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर दी वॉचिंग दिस वीडियो।